इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और मैथ्स की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम के मजमून रियाजी से मुताल्लिक सबक नंबर 1 इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यादा, पिछले वीडियो में हमने जमात शशुम के हिंसी अमल इस सबक से मुतालिक मालूमात हासिल किए थे। इस सबक में हमने जाविये का नासिफ कैसे खींचते हैं ये देखा था। इसके अलावा कतई खत का उमूदी नासिफ कैसे खींचा जाता है ये भी हमने पिछले वीडियो में देखे। इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम के सबक नंबर 1 हिंसी अमल इससे मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे, जिसका पहला हिस्सा है मुसल्लस के जावियों के नासिफों की खुसूसियात। एक मुसल्लस PQR बनाइए। ये देखिए, हमने एक मुसल्लस PQR बना लिया। अंदाजे से बनाना है, कोई मखसूस पैमाइश का नहीं बनाना है। प्रकार की मदद से मुसल्लस के तीनों जावियों की तनसीफ कीजिए। अब हम प्रकार की मदद से इस मुसल्लस के तीनों जावियों की तनसीफ करेंगे। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जाविये की तनसीफ कैसे की जाती है, यानी जाविये का नासिफ कैसा खींचा जाता है। यहाँ पर हम इस मुसल्लस के तीनों जावियों की तनसीफ करेंगे, यानी इसके नासिफ खींचेंगे। सबसे पहले हम प्रकार लेंगे। प्रकार की नोक नुक्ता आर पर रखेंगे। प्रकार में थोड़ा फासला लेकर एक कॉस खींचेंगे। ऐसा कॉस बनाएंगे जो मुसल्लस के दो अजला PR और QR इनको कता करे। इस तरह से कॉस बनाएंगे और ये कॉस इन दो अजला को जहां कता करेगा वहां दो नुकात ले लेगी। अब प्रकार की नोक जिला PR पर जो नुक्ता बना है उस पर रखेंगे। फासला वही रहा तो भी चलता, या इस फासला आप तब्दील भी कर सकते हैं। थोड़ा फासला लेकर मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में एक कॉस बनाएंगे। अब प्रकार में फासला बरकरार रखना है, इसका फासला तब्दील नहीं करना है। और प्रकार की नोक रखेंगे दूसरे नुक्ते पर जो जिला QR पर है, और पहला जो कॉस है उसको कता करने वाला दूसरा कॉस बनाएंगे। ये दो कॉसें जहां एक दूसरे को कता कर रहे हैं वहां एक नुक्ता मिलता है हमें, वहां एक नुक्ता लगाएंगे। और राशि नुक्ता R से मुसल्लस का जो राशि नुक्ता R है उससे ये जो दो कॉस कता कर रहे हैं उनके नुक्ते तकाते से गुजरने वाली एक शुआ खींच लेगी। ठीक है, इस तरह से हमने जाविया R की तनसीफ कर ली है। जो जाविया PRQ है, जिसे एक हुर्फी हम कह सकते हैं जाविया R का हमने नासिफ खींच लिया। चलिए, अब हम जाविया Q का नासिफ खींचेंगे। इसी तरह से प्रकार की नोक नुक्ता Q पर रखेंगे। थोड़ा फासला लेकर एक कॉस बनाएंगे। वो कॉस जो जिला PQ और QR को दो नुकात पर कता करेगा। अब प्रकार की नोक पहले वाले नुक्ते पर रखेंगे और अंदरूनी हिस्से में मुसल्लस के एक कॉस बनाएंगे। अब फासला बरकरार रखते हुए प्रकार की नोक दूसरे नुक्ते पर रखकर अंदरूनी हिस्से में जो पहला कॉस बनाया गया था उस कॉस को कता करेंगे। ये दोनों कॉस जिस नुक्ते पर कता करते हैं वहां एक नुक्ता लगा देंगे। और अब राशि नुक्ता Q से इन कॉसेन के नुक्ते तकाते से गुजरने वाली एक शुआ खींच लेंगे। इस तरह से हमने मुसल्लस PQR के जाविया Q का नासिफ खींच लिया। अब बाकी हमारा जाविया P, अब हम इसका नासिफ खींचेंगे। इसी तरह से प्रकार की नोक नुक्ता P पर रखेंगे। प्रकार में थोड़ा फासला लेकर एक कॉस इस तरह से बनाएंगे कि वो मुसल्लस के दो अजला को कता करे। जहां दो अजला कता होंगे वहां दो नुकात लगा देंगे। अब प्रकार की नोक पहले नुक्ते पर रखकर अंदरूनी हिस्से में एक कॉस लगाएंगे। प्रकार में फासला बरकरार रखते हुए दूसरे नुक्ते पर प्रकार की नोक रखेंगे और अंदरूनी कॉस को कता करने वाला दूसरा कॉस खींचेंगे। ये दो कॉस जहां एक दूसरे को कता कर रहे हैं वहां एक
नुक्ता लगाएगी और राशि नुक्ता P से इन कौसेन के नुक्ते तकाते से गुजरने वाली शुआ खींचेंगे। देखिए हमने जाविया P का नासिफ भी खींच लिया। अब हमारे सामने तीनों नासिफ है, इस मुसल्लस के 3 जावियों के तीनों नासिफ मौजूद हैं। ये तीनों नासिफ एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं, उस नुक्ते का नाम हम आय दे देंगे। ये तीनों जावियों के नासिफ एक ही नुक्ते से गुजरते हैं, उनके नुक्ते तराकुज को आय नाम दिया गया है। ठीक है, हमने इसका आय नाम दिए। अब खुसूसियत देखेंगे हम कि मुसल्लस के जावियों के नासिफों की क्या खुसूसियत है। तो मुसल्लस के तीनों जावियों के नासिफ मुतराकस होते हैं, यानी मुसल्लस के जावियों के तीनों नासिफ एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं। ये 3 नासिफ है इसलिए ये मुतराकस होते हैं। ठीक है, इनकी खुसूसियत समझ में आ गई होगी आपको। अब हम देखेंगे दाखिली दायरा। मुसल्लस के जावियों के नुक्ते तराकत से मुसल्लस के तीनों अजला पर उमूद खींचिए। यानी हम देख चुके हैं पिछले हिस्से में इस वीडियो के कि मुसल्लस के जावियों के नासिफ मुतराकस होते हैं, उनके नुक्ते तराकत से हम मुसल्लस के हर जिले पर एक एक उमूद खींचेंगे। सबसे पहले हम नुक्ता आय से मुसल्लस के जिला QR पर एक उमूद खींचेंगे। ये उमूद आप गुनिये की मदद से या चांदी की मदद से खींच सकते हैं। ठीक है, हमने ये एक उमूद खींचा, इसके उमूद की अलामत लगा दिए। अब नुक्ता आय से हम जिला PQ पर उमूद खींचेंगे और वहां नुक्ता दे देंगे B, यानी IB ये एक उमूद हो गया जो जिला PQ पर है। IA जिला QR पर उमूद है। इसी तरह से IC मुसल्लस के जिला PR पर उमूद है। इस तरह से हमने ये तीनों उमूद खींच लिए जो इन जावियों के नासिफ के मुतराकिस नुक्ते तराकत से खींचे गए हैं। अब शक्ल में IA, IB और IC ये तीनों उमूद हैं। इनकी लंबाइयों का मुशाहिदा करेंगे। अब देखते हैं इनकी लंबाइयां कैसी है। अब लंबाई नापने के लिए हमें नाप पट्टी की जरूरत है। ठीक है, अभी हमने नाप पट्टी रखी, देखिए तकरीबन ये 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, IA की लंबाई तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सम है। ये देखिए IC की लंबाई भी तकरीबन 2.5 सम है, 2.5 सेंटीमीटर है। और IB की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर है। यानी इससे हमें क्या नतीजा मिल रहा है, इससे ये नतीजा अख्ज़ हो रहा है कि IA की लंबाई मसावी होती है IB की लंबाई, मसावी होती है IC की लंबाई। यानी इन तीनों उमूद की लंबाई मुतमासिल होती है, मसावी होती है। अगर हम नुक्ता आय को मरकज मानकर और कता IA को निस्फ कुत्र मानकर दायरा बनाएं तो इसे मुसल्लस का दाखिली दायरा कहते हैं और इसके मरकज को दाखिली मरकज कहते हैं। देखिए अब हम प्रकार रखेंगे नुक्ता आय पर, प्रकार की नुक्ता आय पर रखेंगे और फासला कौन सा लेंगे, IA का या IB या IC। इसको निस्फ कुत्र मानकर एक दायरा बनाएंगे। ये जो दायरा बनेगा इस दायरे को मुसल्लस का दाखिली दायरा कहते हैं। ये देखिए इसे कहते हैं दाखिली दायरा और इसका जो मरकज होता है इसे कहते हैं दाखिली मरकज। ठीक है, अब मुसल्लस के अजला के उमूदी नासिफों की खुसूसियात। नंबर 1, एक मुसल्लस PQR बनाइए। देखिए ये हमने मुसल्लस PQR बना लिया। नंबर 2, प्रकार की मदद से मुसल्लस के तीनों अजला के उमूदी नासिफ खींचिए। अब हम प्रकार का इस्तेमाल करके इस मुसल्लस के तीनों जिलों के उमूदी नासिफ खींचेंगे जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, हम प्रकार की नोक रखेंगे नुक्ता R पर और RP के आधे से ज्यादा फासला, निस्फ से ज्यादा फासला लेंगे, यानी प्रकार की नोक नुक्ता R पर और पेंसिल की नोक नुक्ता P से थोड़ा पहले निस्फ से ज्यादा फासला लेंगे RP का। एक कॉस बनाएंगे ऊपर, एक कॉस बनाएंगे नीचे। प्रकार का फासला बरकरार रखते हुए इसे उठा लेंगे और अब प्रकार की नोक रखेंगे नुक्ता P पर, फासला वही बरकरार रखेंगे। पहला जो ऊपर कॉस है उसको कता करेंगे, नीचे जो कॉस और उसको एक नुक्ता लगा देंगे, नीचे जो कॉस है उसको कता करेंगे और इनके नुकाते तकाते उसको एक नुक्ता लगा देंगे। ठीक है,
اور اب ان دو نقاط کو جوڑنے والا ایک خط کھینچ لیں گے. یہ جو خط ہے یہ ضلع پی آر کا عمودی ناصف ہے. ٹھیک ہے, وہاں اس نے ضلع پی آر کو جس نقطے پر قطع کیا ہے وہاں ایک نقطہ لگا دے گی. اب ہم ضلع کیو آر کا عمودی ناصف کھینچیں گے. پرکار میں ہم فاصلہ لیں گے, پرکار کی نوک نقطہ آر پر رکھیں گے اور کتنا فاصلہ لیں گے؟ ضلع آر کیو سے نصف سے زیادہ, یعنی آر کیو کے آدھے سے زیادہ فاصلہ لے کر ایک کاس بنائیں گے اوپر, ضلع آر کیو کے اوپر ایک کاس, ضلع آر کیو کے نیچے ایک کاس. پرکار کو اٹھا لیں گے, فاصلہ وہی رکھتے ہوئے پرکار کی نوک رکھیں گے نقطہ کیو پر. اوپر جو کاس ہے اسے قطع کریں گے, وہاں ایک نقطہ لگا دیں گے جہاں دو کاسین ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں. اب نچلے کاس کو قطع کرنے والا ایک کاس کھینچیں گے, وہاں ایک نقطہ لگا دیں گے, پرکار ہٹا لیں گے. اب ان دو نقاط تقاطع کو جوڑنے والا ایک خط کھینچ لیں گے. یہ جو خط ہے یہ ضلع کیو آر کا عمودی ناصف ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس نے ضلع کیو آر کو جس نقطے پر قطع کیا ہے وہ نقطہ لگا دے گے. اب پرکار کی نوک نقطہ کیو پر رکھے گے. فاصلہ کتنا لینا ہے؟ کیو پی کے نصف سے زیادہ. ایک کاس کیو پی کے اوپر, دوسرا کاس کیو پی کے نیچے. پرکار اٹھا لیں گے. اب پرکار کی نوک نقطہ پی پر رکھے گے, فاصلہ وہی رہے گا. اوپر کاس قطع کریں گے, وہاں ایک نقطہ لگا دیں گے, نیچے کاس قطع کریں گے, اس کے نقطہ تقاطع پر ایک نقطہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے, پرکار ہٹا لیا ہم نے. ان دو نقاط تقاطع کو جوڑنے والا ایک خط کھینچ لیں گے. یہ کھینچتے ہی آپ کو سمجھ گیا ہوگا, کیا سمجھ گیا؟ کہ یہ تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ایک ہی نقطے سے گزرتے ہیں. ان کے نقطہ تراکز کو سی نام دیا گیا ہے. دیکھیے, یعنی مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف متراکز ہوتے ہیں. خصوصیت, مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف متراکز ہوتے ہیں, یعنی یہ تینوں ایک ہی نقطے سے گزرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے حائط دائرہ. ہم نے یہ دیکھا کہ مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف متراکز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ویڈیو کے ابھی پچھلے حصے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ہی متراکز ہوتے ہیں. یہاں بھی یہ مثلث ہے پی کیو آر, اس کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف یہ متراکز ہے. یہ نقطہ سی پر ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں. ان کے نقطہ تراکز سے مثلث کے راسی نقطے کا فاصلہ ناپیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے اب یہ فاصلہ ناپنے کے لیے ہمیں ناپ پٹی کی ضرورت محسوس ہوگی. یہ دیکھیے, نقطہ سی سے نقطہ آر کا فاصلہ, یعنی مثلث کے عمودی ناصف کے نقطہ تراکز سے مثلث کے راسی نقطے کا فاصلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناپ پٹی میں 6 سم دکھائی دے رہا ہے ہمیں. اب ہم سی کیو کا فاصلہ دیکھیں گے. دیکھیے یہ بھی 6 سم نظر آ رہا ہے. اب ہم سی پی کا درمیانی فاصلہ دیکھیں گے, یہ کتنا ہے؟ دیکھیے یہ فاصلہ بھی 6 سم ہے. اس سے کیا نتیجہ حاصل ہو رہا ہے ہمیں؟ سی پی متماثل ہے یا مساوی ہے سی کیو کے, مساوی ہے سی آر کے. یعنی مثلث کے عمودی ناصف کے نقطہ تراکز سے اس کے راسی نقاط تک کا فاصلہ یہ مساوی ہوتا ہے. اگر ہم نقطہ سی کو مرکز مان کر اور قطع سی کیو کو نصف قطر مان کر دائرہ بنائیں تو اسے مثلث کا حائط دائرہ کہتے ہیں, اور اس کے مرکز کو حائط مرکز کہتے ہیں. دیکھیے اب پرکار کی نوک رکھیں گے ہم نقطہ سی پر, اور فاصلہ کتنا لیں گے؟ سی کیو یا سی پی یا سی آر کے متماثل. یہ ایک جیسے ہے اس لیے کوئی ایک فاصلہ لیں گے ہم سی کیو کا فاصلہ لے کر. اب ہم یہ فاصلے سے دائرہ بنائیں گے. یہ جو دائرہ بنے گا, دیکھیے آپ, یہ دائرہ مثلث کے راسی نقاط کو چھوتا ہوا گزر رہا ہے. اسے حائط دائرہ کہتے ہیں. دیکھیے اسے حائط دائرہ کہتے ہیں, اور اس کے مرکز کو حائط مرکز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اس ویڈیو میں ہم نے جس حصے کی معلومات حاصل کی ہے, اب اس سے متعلق مشق ہے. آپ یہ مشقی سوالات حل کیجئے. اگر آپ کو مشقی سوالات حل کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو آپ دوبارہ سے ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھیے, اچھی طرح سمجھیے, اور پھر یہ مثالیں حل کیجیے.
نمبر 1 مثال ہے مثلث اے بی سی بنا کر اس کا داخلی دائرہ بنائیے، یعنی آپ کو مثلث اے بی سی بنانا ہے اور اس کا ایک داخلی دائرہ بنانا ہے۔ نمبر دوسرا سوال ہے مثلث ایل ایم این بنا کر اس کا حائط دائرہ بنائیے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ مشق حل کیجئے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئندہ ویڈیو بھی ہم اسی